Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं जामिया हमदर्द के BUMS और MBBS प्रोग्राम के बारे में। पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है कोर्सेज दोनों, ओवरऑल इनका अगर आप देखेंगे लेवल का स्टडी तो ऑल ओवर इंडिया किस लेवल पर रहता है BUMS और MBBS, क्या कट ऑफ रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, पूरी A to Z पूरी डिटेल है जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोनों ही कोर्स से रिलेटेड। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ऑलरेडी पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स की काउंसलिंग, ऑल इंडिया की काउंसलिंग, सभी कोर्सेज की काउंसलिंग और उनकी अपडेट्स, उनकी कट ऑफ, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, हर एक से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। आप अगर पहली बार आए तो चैनल पर जाकर जरूर देखें और चैनल को फॉलो कर लें ताकि आगे के सभी अपडेट आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर BUMS का डिस्कशन करूंगा और फिर उसके बाद MBBS का। तो जामिया हमदर्द का जो BUMS है ये एक इकलौता डीम्ड कॉलेज है। मतलब डीम्ड कॉलेज क्या होता है, प्राइवेट की तरह ही होते हैं ये, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और थोड़ा सा जो सर्विसेज है यहाँ पर अच्छी रहती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है और ओवरऑल फीस भी इन कॉलेजेस की थोड़ी हाई रहती है। जितने भी डीम्ड कॉलेजेस होते हैं वो चाहे BMS, BHMS, BUMS के हों या फिर MBBS, BDS के हों, ठीक है। तो ओवरऑल मेन डिफरेंस यही होता है कि प्राइवेट की तरह कॉलेजेस होते हैं डीम्ड वाले, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं और इन पे जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से होती है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जिस स्टेट का वो कॉलेज है उसी स्टेट की काउंसलिंग से आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब आपको एडमिशन मिलेगा। और उसमें भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम रहते हैं, कुछ जगहों पे रिजर्वेशन रहता है वहीं के स्टेट के बच्चों के लिए, लेकिन डीम्ड के कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ओपन नेचर के होते हैं, पूरे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो BUMS और MBBS दोनों ही कोर्स जो जामिया हमदर्द के ये डीम्ड कॉलेज के अंदर आते हैं, मतलब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आपका एडमिशन पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोर्स काउंसलिंग से होने वाला है। तो सबसे पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ BUMS, जो कि मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूँ। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS जिसको कहते हैं। और इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो टोटल 5.5 साल की ड्यूरेशन इस कोर्स की रहती है, जिस तरीके से MBBS और BDS के कोर्स की ड्यूरेशन है या BMS, BHMS बाकी कोर्स है बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह जो है ये रहता है। और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नीट के बेस पर होता है, जो नीट में आपका स्कोर रहा होगा उसके बेस पर काउंसलिंग होती है और फिर अलॉटमेंट होता है। सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा इस कॉलेज में, मतलब डीम्ड होने के बावजूद भी ये नहीं है कि आपको कम नंबर पर एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे नंबर चाहिए तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कितने नंबर पर मिलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और बाकी आपका जो एलिजिबिलिटी है उसमें ये भी है कि आप 12th जो है 50% के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पास किए हों और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 40% होने चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया जो है आपका रहता है। फिर बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग जो कि AACCC के थ्रू होती है, AACCC ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। इसी में पूरे इंडिया के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स और जितने सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी 100% सीट्स, जैसे AME हो गया, BHU हो गया, और उसके साथ ही जितने डीम्ड होते हैं उनकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग से ही भरी जाती हैं। तो इसी से आपका एडमिशन BUMS में होता है आयुष काउंसलिंग के थ्रू। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे 2 प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है। लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो आपका जो एडमिशन है वो ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AACCC से होगा और इसमें जो है काउंसलिंग के समय पर आपको 50,000 की सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है और ये काउंसलिंग खत्म होने के बाद रिफंड हो जाता है, ये रिफंडेबल होता है। और अगर कोई मिस्टेक आप काउंसलिंग में कर देते हैं, मतलब आपको कॉलेज मिल जाता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस केस में ये सिक्योरिटी आपकी जब्त भी कर ली जाती है, यानी वापस नहीं मिलती है। अगर एडमिशन ले लेते तब भी मिल जाता है पैसा वापस, और अगर कॉलेज किसी वजह से नहीं मिलता है तब भी पैसा वापस मिल जाता है। और इसी अमाउंट में आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग भी कर सकते हैं।
तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि वो इस रेंज में है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, और अगर वो ये सोचें कि पहले गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें और अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तब वो इसके लिए पार्टिसिपेट करें, यानी डीम्ड के बीयूएमएस के लिए, तब वो बाद में ट्राई करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसी अमाउंट में आप गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों की काउंसलिंग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस आपका ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से रहेगा। अब बात करते हैं अगला कि क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है इन कॉलेजेस में। तो देखो टोटल 3 तरह की सीट जो है यहाँ पर रहती हैं। कुछ सीट्स होती हैं जनरल कैटेगरी की, कुछ होती हैं एसएफएस की और कुछ होती हैं एनआरआई की। जो एनआरआई स्टूडेंट है उनके लिए भी कुछ सीट जो है इस कॉलेज में रिजर्व रहती हैं। तो फीस स्ट्रक्चर दोनों में अलग अलग स्टूडेंट के लिए रहता है। अगर आप जनरल से पा जाते हैं सीट जहां पर आपकी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, यानी अच्छे नंबर चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करके बताऊंगा। तो आपकी जो जनरल में फीस है वो 1.5 लाख पर ईयर की लगेगी। तो टोटल 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 4.5 साल आपको फीस देनी होती है पढ़ाई के दौरान। लास्ट का जो 1 साल है वो इंटर्नशिप का, उसमें आपको पैसा नहीं देना है। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर 5th ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ आधे साल की फीस लिखी हुई है 75,000। ठीक है, तो जनरल में आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको जनरल से मिल जाएगा। अगर आपके नंबर थोड़े कम है और आप चाहते हैं कि जामिया हमदर्द ही आपको मिले तब आपको फीस थोड़ी ज्यादा देनी होगी। यहाँ पर जो आपकी एसएफएस में फीस है, सेल्फ फाइनेंस जिसको कहते हैं, उसमें 3 लाख पर ईयर की फीस पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके पास बजट है, नंबर थोड़े कम भी हैं, तब आपको ये कॉलेज मिल जाएगा एसएफएस से। इसमें 3 लाख पर ईयर की आपकी फीस पड़ेगी। तो टोटल मिला के आप देखेंगे तो 5th वाले ईयर में यहाँ पर 1.5 लाख की फीस रहेगी। तो टोटल 3.5 लाख के आसपास तक इसका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी आपका रहना खाना वो अलग चीज है, वो तो हर जगह पर आपका इंक्लूडेड रहेगा ही। ठीक है, वहीं अगर आप बात करेंगे कि एनआरआई कैंडिडेट के लिए क्या लगता है तो उनके लिए फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि ज्यादा स्टूडेंट एनआरआई के रहते नहीं है, सीट्स भी नहीं रहती हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स भी जो है इस कॉलेज के अंदर रहती हैं स्टूडेंट के लिए। तो मेरिट के बेस पर स्कॉलरशिप ये जो है प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं? एक है मौलाना वाहिद हुसैन मेमोरियल स्कॉलरशिप जो बीयूएमएस सेकंड प्रॉप से लोग प्रोवाइड करते हैं, और डॉक्टर मकबूल हुसैन जाफरी मेमोरियल स्कॉलरशिप, ये बीयूएमएस सेकंड ईयर से। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन कौन सी आपके लिए स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी है। वो तो एक चीज है ही। मेन चीज है कट ऑफ की कि आपके कितने नंबर होने चाहिए कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए डीम्ड के बीयूएमएस में, ओपन या आपके एसएफएस कोटा से। तो पिछले 3 साल की कट ऑफ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के टर्म्स में, और इस साल क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड वो भी मैं बताऊंगा। जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो 2023-24 में आपके 2,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज मिल गया था। मार्क्स थे 384। 2024-25 में जब जो है कट ऑफ काफी हाई रही थी, 652 पे एमबीबीएस मिल रहा था और पेपर का लेवल जो है कम रहा था, उस टाइम पर 492 नंबर पे कट ऑफ रही थी। रैंक थी 2,16,398। पिछले साल यानी 2025 में बात करेंगे तो आपकी रैंक रही थी वो 2,14,811 पे लास्ट सीट मिली थी। पहले राउंड में कॉलेज आया नहीं था, सेकंड राउंड में कट ऑफ रही थी, थर्ड राउंड में और ज्यादा बढ़ गई थी, और 1-2 राउंड के अंदर ही पूरी सीट भर जाती है। तो इसमें आप ये मत सोचना कि लास्ट तक देखेंगे तब ट्राई करेंगे। एडमिशन लेना है तो पहले से काउंसलिंग करना। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को उनके लिए कि जिनके नंबर इस रेंज में तो है कि उनको जनरल से मिल सकता है, लेकिन वो पहले देखना चाहते हैं कि जनरल से उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ऐसे स्टूडेंट जिनको एसएफएस में मिल रहा है वो पहले जानना चाहते हैं कि उनको जनरल में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब पहले जनरल के लिए ट्राई करना चाहते हैं, और अगर जनरल से ना मिले तब एसएफएस के लिए जाना चाहते हैं। तो इसमें काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं पूरा का पूरा प्रोसेस उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे भी हैं, अगर आपने काउंसलिंग सही से नहीं की, चॉइस फिलिंग सही से नहीं की, फॉर्म फिलिंग सही से नहीं की, तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक होगी और आपको जो कॉलेज है वो 1.5 लाख रुपए वाली फीस का नहीं मिलेगा। तो जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं उस चीज का जरूर ध्यान दें। या तो आप खुद से कर रहे हैं तो खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी जो लोग हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। हम लोग पूरे इंडिया में हर एक कोर्स में हर चीज में काउंसलिंग कराते हैं, और जामिया हमदर्द में भी पिछले 4-5 साल से हम जो है काउंसलिंग करा रहे हैं, एडमिशंस भेज रहे हैं हर साल। पिछले साल भी जनरल कैटेगरी में भी स्टूडेंट भेजे थे और एसएफएस कैटेगरी में भी। इसमें स्पेसिफिक रहता है कि आप काउंसलिंग सही से करें, वरना नंबर होने के बावजूद भी आपको जनरल में सीट नहीं मिलेगी, एसएफएस में मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग चाहें वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पेड काउंसलिंग ग्रुप लिंक मिलेगा वहां से जाकर आप ज्वाइन करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर एसएफएस कैटेगरी बात करेंगे तो 2023-24 में 3,80,000 तक सीट मिल गई थी, नंबर थे 317। 2024 में 3,91,000 तक सीट मिल गई थी, नंबर थे 392। पिछले साल 3,72,408 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, नंबर थे 327। तो ओवरऑल अगर बात की जाए कि इस साल कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो अभी क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है तो मैं मार्क्स की टर्म्स में आपको बता रहा हूं। तो मार्क्स के हिसाब से अगर आपके नंबर 400 के आसपास या उससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको उम्मीद है कि जनरल से कॉलेज मिल जाएगा जिसकी फीस आपकी 1.5 लाख पर ईयर की रहेगी। अब उसमें दूसरी चीज ये रहेगी कि आप काउंसलिंग सही से करें तभी कॉलेज मिलेगा। दूसरी चीज आता है कि एसएफएस में बात करें कि सेल्फ फाइनेंस में आपको कितने नंबर चाहिए। तो अगर 325 या उससे ज्यादा नंबर आपके हैं, 325 या उससे ज्यादा नंबर हैं आपके इस साल, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको सेल्फ फाइनेंस से ये कॉलेज मिल जाएगा जहां पर आपकी फीस 3 लाख पर ईयर की रहेगी। एग्जैक्ट जो अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होगा, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपनी रैंक देखेंगे। अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 2.25 लाख 2.5 लाख तक आती है तो अपने आप को उम्मीद करेंगे कि कॉलेज मिल सकता है। सेल्फ फाइनेंस में अगर आपकी रैंक
लगभग 4 लाख तक भी आती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो रैंक आने के बाद आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा और फिर उसके बाद आप काउंसलिंग करा सकते हैं। एनआरआई कैंडिडेट के लिए बात करें तो ओवरऑल अगर आपकी 6 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक आती है तो उम्मीद आपको कॉलेज मिल जाएगा। बात करते हैं एमबीबीएस की। जो दूसरा कोर्स यहाँ पर रहता है वो है एमबीबीएस का, जामिया हमदर्द का। ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ये भी पूरा का पूरा आपका ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से होगा। वहां पर ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग थी, यहाँ पर एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट होगा। और पूरे इंडिया में जितने भी डीम्ड कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन एमसीसी काउंसलिंग से ही होता है और 100% सीट्स पे एडमिशन एमसीसी से होगा। तो यहाँ पर जो है पिछले साल का जो डाटा था उसमें से मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। हालांकि पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस की कट ऑफ ऑलरेडी हमने बना रखी है। यहाँ पर मैंने 2024 तक का इसलिए निकाला है कि 2025 में यानी पिछले साल जामिया हमदर्द को परमिशन नहीं मिली थी और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट मोमेंट तक इंतजार करते रहे थे कि अब मिले परमिशन, अब मिले, लेकिन इनके अंदरूनी मामले की वजह से जो कोर्ट में केस चला गया था उसकी वजह से पिछले साल परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन इस बार परमिशन मिल चुकी है, जो न्यूज़ है उसके हिसाब से। तो ये होपफुली जो है पार्टिसिपेट करेगा काउंसलिंग में। तो जो लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जामिया हमदर्द में, एक टॉप का कॉलेज है, बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, मतलब बहुत अच्छे नंबर आपको चाहिए तभी इसमें एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो एमबीबीएस का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेज रहता है इस कॉलेज में। पढ़ाई अच्छी है और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है और लोकेशन तो ऑलरेडी है ही दिल्ली, तो इस वजह से भी डिमांड में रहता है। तो जो लोग इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कट ऑफ रहती है वो मैं बता देता हूँ। 2020 में, 2021, 2022, 2023, 2024 में क्या कट ऑफ रही है वो मैंने पूरा डिस्कशन आपके सामने किया है इस कॉलेज का, जो कि 2nd और 3rd नंबर पे है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली और दूसरा है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली एमएम का मतलब है मुस्लिम माइनॉरिटी। तो मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है सीट्स का। तो जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको थोड़े कम नंबर पे भी कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कट ऑफ में 2024 में आपको जो दिखा देता हूँ क्या रही थी आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मतलब मुस्लिम नहीं है, उस केस में 2024 में 620 नंबर पे कट ऑफ रही थी। रैंक थी 54,747। तो अगर आपकी रैंक 55-60,000 इस रेंज के आसपास अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तब आप उम्मीद करेंगे, मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा कंपटीशन है कि बहुत अच्छी रैंक आपको यहाँ पर लानी पड़ेगी, ज्यादा नंबर चाहिए तब एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो तब 560 पे मिल गया था, रैंक थी 1,24,809। तो ओवरऑल आपकी अगर 1,25,000 तक भी रैंक रिजल्ट के बाद आती है तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जामिया हमदर्द का जो एमबीबीएस है डीम्ड कॉलेज वो आपको मिल जाएगा। इसमें बात करेंगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है कॉलेज का। तो फीस जो है जामिया हमदर्द की वो 16 लाख पर ईयर की है, ये ट्यूशन फीस है। इसके अलावा जो आपके अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड रहेंगे, जैसे आपका हॉस्टल चार्ज हो गया जहां पर आप रहेंगे, खाने के चार्ज हो गए जहां पर आप रहेंगे, मेस चार्ज, ठीक है। तो ये आपका जो ट्यूशन फीस है वो 16 लाख पर ईयर का पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि सब चीज को मिला के तो बजट आपका आराम से 90 लाख से 1 करोड़ तक का पहुंच जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से करेंगे, और अगर हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।